ओके बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और एक बार फिर करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का, आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ना जी। खुशबू, अजय, अनीश, राजा, चार बच्चों के नाम तो मुझे दिख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं जी। क्या हाल चाल है सभी बच्चे, बताएं फटाफट, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ी थी, है ना। केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान, ठीक है। पदार्थों के जो इंटरनल क्वालिटीज होती हैं, इंटरनल जो क्वांटिटी, इंटरनल जो पैरामीटर्स होते हैं, उनकी स्टडी ही केमिस्ट्री कहलाती है, आप जानते हैं ना। उनके गुणधर्मों का जो अध्ययन है वही केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हमने बात कर ली थी, ठीक है। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि पदार्थ क्या होते हैं। लेकिन ये हमारी क्लास बायो की है, यानी कि जीव विज्ञान की क्लास। और जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल, है ना जी। अमन, वेलकम बेटा। आइए शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आज कहाँ से स्टार्ट करना है? सेल में कहाँ से स्टार्ट करना है, जल्दी से बताओ एक बार। तो वहीं से स्टार्ट कर दें हम लोग फटाफट, है ना। कहाँ से शुरुआत करना है बच्चा, फटाफट बता दो। शुरुआत कर दें वहीं से ही। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग हो गया। आप चलो, है ना, बैक टू वर्क। और जल्दी से, तो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, हाँ, सेल यानी कि कोशिका। तो बच्चों, बेटा वो एक्चुअली आप ही के टाइम टेबल के ऊपर बात हो रही थी ना, इसलिए बस, ठीक है। चलिए, तो कोशिका की जो इकाई है, मतलब सॉरी, जीवन की जो इकाई है, मौलिक इकाई, वो है कोशिका। हाँ जी, तो क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ सेल हमें करने। अरे अभी कहाँ से आ गए पार्ट ऑफ सेल? अभी तो आपकी क्लास अभी शायद दूसरी तीसरी क्लास होगी। क्या हमने, सर प्लीज सर मेन वर्ड को इंग्लिश भी लिखिएगा। राजा बेटा, ये बैच हिंदी मीडियम का ना बच्चे, आपको पता है। तो मेन वर्ड को मैं कैसे लिख दूं अंग्रेजी में? बस इतना ही मैं अंग्रेजी लिखूंगा जितनी मैंने लिख दी, बस। इसके बाद कुछ हिंदी अंग्रेजी नहीं होगी। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे जहां तक कोशिका सिद्धांत मैंने लिखवा दिया है। क्या हमने सेल लिख ली है या नहीं? कोशिका सिद्धांत की हमने डिटेल लिख ली थी, लिखवा दिया मैंने आपको रिटर्न में कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। बताओ एक बार जल्दी से। सर हम साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे सर, खुशबू कह रही हैं। अच्छा, मतलब सेल थ्योरी के साइंटिस्ट्स के बारे में, है ना। सेल थ्योरी के साइंटिस्ट के बारे में ना, मतलब शील्डन, श्वान, रुडोल्फ विर्चो, इन सब की बात कर रहे हो ना आप, मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, बढ़िया। तो सेल थ्योरी नहीं लिखी, ओके, लिखनी है तो हेडिंग डालेंगे। जी बेटा ऋषि, वेलकम। हेडिंग डालेंगे बेटा, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है। एक बार फटाफट रिवीजन करवाता हूं आपको कि सेल थ्योरी क्या थी।
ताकि आप बच्चों को कोई भी समस्या ना आए। देखो बेटा, आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1800, सॉरी तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आप सभी बच्चों जानते हो कि 1838 के आसपास, ठीक है, एक व्यक्ति आए, ठीक है, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बेटा एमजे शील्डन। आप सभी को पता है एमजे शील्डन नाम के एक व्यक्ति थे, और एमजे शील्डन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले एक बात बताई। क्या बात बताई, जल्दी से बता दो। उन्होंने बेटा एक बात ये बता दी थी कि भाई, वो पहले तो ये ध्यान रखो कि वो एक बेटा क्या थे, वो एक बॉटनिस्ट थे, है ना। वो कौन थे, वो एक वनस्पति विशेषज्ञ थे, है ना, जर्मनी के। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई जितने भी वनस्पतियां हैं, है ना, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सभी वनस्पतियों का अगर बात करें तो बॉडी यानी कि जो शरीर है ना, वो किससे मिलकर बना है बेटा, वो कोशिका से मिलकर बना है। ये बात किसने बोली, ये सबसे पहले बात बोली बेटा, सर इंग्लिश हिंदी में ही लिखवाइएगा प्लीज, सर इंग्लिश हिंदी में लिखवाइएगा। राजा बेटा हिंदी में लिखेंगे बस, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में बोल दूंगा आपको, समझा दूंगा, हिंदी में लिखेंगे क्योंकि बैच बेटा हिंदी का है ना। अंग्रेजी वाले बैच में आपको अंग्रेजी मिलेगी, मीतू मैम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। देखिए, तो हमने ये बात बोली थी कि सबसे पहले 1838 में एक महान वैज्ञानिक आए जो कि जर्मन के, यानी कि जर्मनी के बेटा बॉटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति विशेषज्ञ थे। उन्होंने कई प्रकार के पादपों यानी कि वनस्पतियों के ऊपर जब अपनी रिसर्च करी तो वहां से एक बात ये निकल के सामने आई कि ये जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इन सभी का जो शरीर है बेटा वो कोशिका से मिलकर बना है। ये बात किसने बताई, ये बात सबसे पहले 1838 में बेटा एमजे शील्डन नाम के वैज्ञानिक ने बताई, ठीक है। उसके बाद आते हैं थियोडोर श्वान। 1839 यानी कि अगले ही साल में एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट यानी कि ब्रिटेन के एक जो प्राणी विशेषज्ञ या फिर आप कह लीजिए जंतु विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था थियोडोर श्वान। उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि भाई जितने भी जंतु हैं, है ना, उन सभी जंतुओं की जो बॉडी है यानी कि जो शरीर है ना, उसके ऊपर उन्होंने ये देखा कि जो एक बाहरी आवरण होता है वो कोशिका, ठीक है, वो बेटा कोशिका जो झिल्ली है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका बना होता है, ठीक है। तो अगर वो बना होता है सेल मेम्ब्रेन का यानी कि कोशिका झिल्ली का, तो वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। लेकिन जो आपके थियोडोर श्वान थे वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने ये कहा कि नहीं यार, हम तो वनस्पति के ऊपर भी रिसर्च करेंगे, यानी कि हम तो प्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च करेंगे। तो थियोडोर श्वान ने बेटा प्लांट्स यानी कि वनस्पति के ऊपर भी रिसर्च करा। हालांकि इनसे पहले एमजे शील्डन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने करा है। और इन्होंने जब करा तो इनको एक और यूनिक फीचर मिला कि जितने भी वनस्पति होते हैं या जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग यानी कि उनका जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति का बना होता है। देखो, दो बातें बताई मैंने, इसको पहले क्लियर करो। देखो, पहले तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो सबसे पहले आ गया एमजे शील्डन, हिंदी में लिखता हूं मैं इसको, ठीक है। तो कैसे लिखूं, चलो लिख ही देते हैं प्रॉपर, है ना, प्रॉपर लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, कोई नहीं। सबसे पहले व्यक्ति आए, इनका नाम क्या था, देखो सबसे पहले व्यक्ति आए, इनका नाम है एमजे शील्डन, एमजे शील्डन, ठीक है, एमजे शील्डन, ठीक, या एमजे शील्डन आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा आपको साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए एमसीक्यूज में, ताकि आप टिक कर पाओ। नहीं, एमजे शील्डन से पहले आप ये लिखें जर्मन, ये है कौन, ये जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। कौन थे, जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ, ठीक है, यानी कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो दिस पर्सन एमजे शील्डन वाज द वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी नोन पर्सनालिटी of Germany, and he was German botanist. That means he dealt in the research of various types of plants, ठीक है। किसके साथ डील करते थे बेटा, वो डील करते थे किसके साथ बताओ, वनस्पति के साथ, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, एमजे शील्डन जो कि एक जर्मनी विशेषज्ञ थे, ने सर्वप्रथम कई प्रकार के पादपों पर रिसर्च करी, ने सर्वप्रथम कई प्रकार के पादपों पर, ठीक है, सन 1838 में अध्ययन किया। 1838 में अध्ययन किया
और इस बात को बताया और इस बात को बताया कि क्या बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर सभी प्रकार के वनस्पतियों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना है, टिश्यूज से बना है, तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना है। बेटा जब एक ही प्रकार की कई प्रकार मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब मिल जाती हैं ना तो उसे हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, तो ये वाली बात बोल दी किसने? एमजे शिल्डन ने। बताइए, पॉइंट क्लियर आप सभी को? ये बात बोली है एमजे शिल्डन ने। सबको क्लियर? तो एमजे शिल्डन ने क्या बात बोली सबसे पहले 1838 में? ठीक है, एमजे शिल्डन ने बेटा सबसे पहले ये बात बोली कि जितनी भी, है ना, ये सेल थ्योरी इन्होंने दी और सबसे पहले उन्होंने ये बात बोली कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ओके, एंड ही टोल्ड दैट द बॉडी ऑफ ऑल द प्लांट्स, ओके, इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड मेड अप ऑफ टिश्यूज एज वेल। ठीक है, यानी कि जितने भी आप यहां पर देख रहे हो ना, ये वनस्पतियां, जितने भी पादप हैं, ये सारे के सारे जो पादप हैं, इनका जो शरीर है वो कोशिका और कोशिका से बनने वाले जो ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, उनसे बना है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी में सबसे पहली बार 1838 में ये बात आई। आप जानते हैं 1665 में जब रॉबर्ट हुक आते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, ठीक है, जो बार्क ऑफ ट्री था, यानी कि जो पेड़ की छाल थी, है ना, कॉर्क जिसको आप कहते हो, उसमें सबसे पहले एक, ठीक है, डेड सेल को देखा। ठीक है, ये आप जानते हो, उसमें सबसे पहले एक डेड सेल यानी कि एक मृतक कोशिका को देखा। अब 1665 के बाद से 1838, है ना, यानी कि 1838 की अगर बात करूं, लगभग लगभग 170 सालों तक सेल के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अब पहली बार 1838 में, ठीक है, एक रिसर्च करा है एक जर्मन बॉटनिस्ट, यानी कि जर्मनी के एक वनस्पति विशेषज्ञ जिनका नाम था एमजे शिल्डन। तो उन्होंने सबसे पहले यह बात बताई कि जितने भी पादप हैं, क्योंकि ये बॉटनिस्ट हैं, अब बॉटनिस्ट हैं तो ऑब्वियस बात है किससे डील करेंगे? ये डील करेंगे आपके वनस्पति के साथ। तो जितने भी ये वनस्पतियां हैं, उन सभी का जो शरीर है, यानी कि पूरी जो बॉडी है वनस्पति की, वो कोशिका और कोशिका से बनने वाले ऊतकों से ही मिलकर बनी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप पढ़िए अगर आप क्लास 8 में, तो क्या इशू है ना? इसके बाद अगले ही साल 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, एक और महान जंतु विशेषज्ञ जो कि ब्रिटेन के थे, उनका नाम था थियोडोर श्वान। आपने नाम सुना होगा, कोशिका जो सिद्धांत है वो शील्डन और श्वान ने दिया है। तो अगले ही वैज्ञानिक अगले ही साल आएंगे, इनका नाम होगा थियोडोर श्वान, और इन्होंने सबसे पहले रिसर्च करी कुछ जंतुओं के ऊपर, कुछ एनिमल्स के ऊपर। और एनिमल्स पर रिसर्च करने के बाद ये इस बात तक पहुंचे, ठीक है, एनिमल्स पर रिसर्च करने के बाद ये इस बात पर पहुंचे कि भाई जो जंतु हैं, जंतुओं का जो शरीर है, उसकी जो बाहरी आवरण है ना, जंतुओं का जो बाहरी आवरण है, उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बात किसने बताई? ये बात बताई एमजे शिल्डन ने, सॉरी, थियोडोर श्वान ने। लेकिन यहां तक ये नहीं रुके, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो वनस्पति के ऊपर भी क्या करूंगा? रिसर्च करूंगा। भले हैं जूलॉजिस्ट, है ना, है तो जंतु विशेषज्ञ, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किस पे किया? इन्होंने काम किया वनस्पति के ऊपर भी। और जब वनस्पतियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च करी, तो इस बात पर पहुंचे कि यार प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी कि पादपों की जो सबसे बाहरी आवरण होती है, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। एनिमल्स का आउटर जो कवरिंग है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली। लेकिन जो पादप होते हैं, पादपों की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली जानवरों में या जंतुओं में, और कोशिका भित्ति प्लांट्स में। यह बात किसने बताई? यह बात बताई थियोडोर श्वान ने। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस बात को लिखते हैं, ठीक है, इस बात को लिखते हैं। अगले ही साल 1839 में क्या हुआ? 1839 में
यानी कि 1839 में, ठीक है। थियोडोर श्वान जो कि एक दूसरे वैज्ञानिक हैं, थियोडोर श्वान, बेटा वो वाली पीडीएफ लगेगी जो अभी, हाँ वो एप्लीकेशन में डलवा दो आप, ठीक है ना। ये वाली है ब्रेन वाली, इसको अपना एप्लीकेशन पे अपलोड करो, ठीक है। टाइटल लेगा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। हाँ जी। तो 1839 में थियोडोर श्वान कौन है? ये थे बेटा एक ब्रिटेन के ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ। ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ, ठीक है। ने ने कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया, ने कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया और इस बात को बताया और इस बात को बताया कि, क्या बताया? कि जंतुओं का बाहरी आवरण, है ना, जंतुओं का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। हाँ जी। मेरी सारी इसी स्टूडेंट क्लासेस अब सही है, लाइटिंग सही इधर। हाँ बेटा, ठीक है। नहीं बेटा, विर्चो अभी, रुडोल्फ विर्चो तो बाद में आएंगे ना, ठीक है सविता, अभी विर्चो की थ्योरी बाद में आएगी। सर इंग्लिश जानना जरूरी होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या हुआ। सबसे पहले आए एमजे शिल्डन। एमजे शिल्डन ने ये बात बोली कि भाई जितने भी, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया और इस बात को बोला कि जितने भी वनस्पतियां हैं,
जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सभी का जो शरीर है वो कोशिका तथा कोशिका से मिलने वाले ऊतकों से मिलकर ही बना है। ये बात बोल दी एमजे शिल्डन ने। फिर आगे थियोडोर श्वान अगले ही साल, जो कि एक ब्रिटेन के जंतु विशेषज्ञ थे, इन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि भाई जो जंतु है ना, ठीक है, जो जंतु है तो जंतुओं का जो शरीर है, जंतुओं का जो शरीर है बेटा, उसकी सबसे जो बाहरी आवरण होती है उसे कोशिका, ठीक है, झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बस इतनी बात अभी तक बोली गई है, ठीक है। लेकिन थियोडोर श्वान यहां तक नहीं रुके, ठीक है। थियोडोर श्वान ने यह कहा कि जो एमजे शिल्डन की थ्योरी है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक बार यहां पर जरूर क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। प्लीज यार बार बार एक सेम कमेंट मत करो, ठीक है। आपका यहां पे कोई भी रोल नहीं है, आप जा सकते हैं, ठीक है। ये 9-10 की क्लासेस हैं तो आपको यहां कोई नीड नहीं है आके कमेंट करने की, ठीक है। सिंपली गेट लॉस्ट। आगे देखिए, अगर हम बात करें यहां पर तो एमजे शिल्डन ने जो वनस्पतियों के ऊपर बात करी है, उस वनस्पतियों की जो बात है उसको वेरीफाई करने के लिए थियोडोर श्वान फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थियोडोर श्वान जो है उसके ऊपर बात करेंगे फर्दर, ठीक है। हाँ हाँ, जूलॉजिस्ट है। नहीं, एक्चुअली ब्रिटेन में भी रहकर उन्होंने काम किया है विश्वजीत, इसको ध्यान दो, ठीक है। ब्रिटेन के ही है बेटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, थियोडोर श्वान ने, थियोडोर श्वान, थियोडोर श्वान ने वनस्पतियों के ऊपर भी अध्ययन किया है। तो भाई जंतु विशेषज्ञ तो करते तो एक तरह से जंतुओं के ऊपर, लेकिन इन्होंने वनस्पति के ऊपर भी क्या करा, ठीक है, वनस्पति के ऊपर भी बेटा इन्होंने अध्ययन किया। और जब वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया तो वहां से क्या कंक्लूड किया, वहां से ये बात कंक्लूड करी कि भाई जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका जो बाहरी आवरण है वो बना होता है किससे, वो बना होता है आपका कोशिका भित्ति से, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थियोडोर श्वान ने वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया, वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया, ठीक है। और इस बात को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, और इस बात को बताया कि, क्या बताया उसको सुनिए, इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण, सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण, ठीक है, कोशिका भित्ति से मिलकर बना हुआ है। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, ठीक है बेटा। कोशिका भित्ति से मिलकर बना होता है, क्लियर। तो ये जो ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो क्या बात हुई कि जो थियोडोर श्वान है ना, थियोडोर श्वान ने इस बात को भी बताया। थियोडोर श्वान ने क्या बात बताई बेटा, थियोडोर श्वान ने इस बात को बताया कि जो वनस्पति है ना, जो वनस्पति है, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आया हुआ बेटा, देख सकते हो आप, ठीक है राजा, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आया हुआ, देख सकते हो। एक साइंस अगर वहां पे पढ़नी है, बेसिक अगर लेवल पढ़ना है, ठीक है, तो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कोई भी हो, उसके लिए अगर आप बेसिक 9-10 की एनसीईआरटी करते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। अब मान के चलिए मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं तो बेसिक एनसीईआरटी है ना। तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नींव बन जाएगी, फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, उसके बाद कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है भाई। तो देखो क्या हुआ, थियोडोर श्वान ने वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण बेटा कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति को बोला जाता है बच्चे सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। और यही एक सबसे बड़ा, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है, किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल के बीच में। सबसे मेन रीजन यही है, सेल वॉल को देखकर बताते हैं कि प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो।
तो मेरे ख्याल यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आगे देखो, तो जब ये सारी की सारी चीजें कंबाइन हो गई, अब जो है थियोडोर श्वान ये देख चुके हैं कि हाँ यार, वनस्पतियों का जो शरीर है वो कोशिका और ऊतकों से मिलकर तो बना है, नो डाउट, लेकिन वनस्पतियों का जो शरीर है उसकी बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति भी कहलाती है। ये वाली बात भी आ गई। अब क्या हुआ, अब यहीं से मिलकर फाइनली दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपनी थ्योरी को कंक्लूड किया और इस बात को कहा कि चाहे जंतु हो या फिर चाहे वनस्पति हो, इन दोनों का ही शरीर कोशिका तथा एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाले ऊतकों से इनका निर्माण होता है, इनके शरीर का। और जंतु कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली, और वनस्पति जो वनस्पति है उनका जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लोग यहां पर कंक्लूड करके बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब फाइनली अब आप लिखने जा रहे हो कोशिका का सिद्धांत जो एग्जैक्टली है। ठीक है, वो क्या है देखो, लिखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, इन दोनों ने जब इस बात को मिला दिया और फिर क्या कंक्लूजन निकाला कि सभी प्रकार के सजीवों में किसको किसको लिया गया, पादप तथा जंतु, दोनों को लिया गया, पादप तथा जंतु। तो सभी प्रकार के पादप तथा जंतु जो हैं, है ना, सभी प्रकार के सजीवों यानी कि पादप तथा जंतु, सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चा, तो अब ये बात समझ के मतलब समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि कोई भी सजीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्लांट और एनिमल्स तो है ही हैं, लेकिन बाकी भी और हैं, एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हालांकि वायरस को हम हटा देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वायरस को हटा दिया जाएगा। वायरस इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस का जो शरीर है, ठीक है, वायरस का जो शरीर है वो सजीव नहीं है। ठीक है, वायरस का जो शरीर है वो सजीव नहीं है, बिकॉज वायरस जो है वो एक लिंक की तरह काम करता है किसके किसके बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में। तो वायरस को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में आप वहां पर लिखेंगे कि वायरस। अभी लिखवाऊंगा ये सारी बातें। तो अभी तक ये बात पता लग चुकी है हमें कि कोई भी सजीव हो, वायरस को छोड़कर कोई भी हो, उन सभी का शरीर कोशिका तथा कोशिका से मिलकर बनने ऊतकों से ही हुआ है। समझ में आया? ठीक है, एक अफ्रीका का कंसेप्ट आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत पहले एक कंसेप्ट आता था, जब तक सेल थ्योरी नहीं आई हुई है। तो आप जानते हैं लोगों का अंधविश्वास तो बहुत होता था। हम हिंदुस्तान इतने बड़े अंधविश्वासी हैं कि ब्रिटेन वाले आकर करीब करीब 200 साल के ऊपर हमारे ऊपर शासन करके चले गए, हमें पता भी नहीं लगा, है ना। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। सब कुछ लिखवाऊंगा राजा, वेट करिए बेटा, ठीक है, सब कुछ वेट करिए, किसका किससे बना होता है सब कुछ लिखवाऊंगा राजा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। तो ये वाली बात हो गई। अब क्या है कि मिस्र में एक रिवर बहती है जिसका नाम है नाइल रिवर, ठीक है, मिस्र में नाइल रिवर है, नील नदी कहते हैं हिंदी में। नील नदी हालांकि दो है, ठीक है। तो नाइल रिवर को ये बात बोली जाती है कि वो मिस्र का वरदान है, क्योंकि पूरे इजिप्ट की अगर बात करी जाए, इजिप्ट तो है ये, आगे सुडान वगैरह है ना, साउथ सुडान वगैरह है, तो इन सब के पास पानी का जो एक मेजर सोर्स है वो नील नदी है। तो उस समय पे मतलब 17वीं सेंचुरी के पहले की बात है, उस समय ये एक कयास लगाए जाते थे कि जब सूर्य की जो किरणें जब वो नील नदी के ऊपर पड़ते ही हैं, तब नील नदी के ऊपर पड़ने के बाद मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, उन सभी का निर्माण हुआ। अब आप देखिए कितना बड़ा अंधविश्वास है।
है ना, कि भाई सूर्य की किरणें गिरी नील नदी के ऊपर, नील नदी के पानी के ऊपर, और तब जाके उसके अंदर ये जीवन जो है वो संभव हो पाया, मतलब मछलियां आई और भी छोटे छोटे बहुत सारे जलीय जीव आए। लेकिन ये महज एक मिथ्या थी जिसको शील्डन और श्वान की 1839 में आने वाली थ्योरी क्या करती है, रिजेक्ट मारती है। लेकिन इतना ही नहीं, शील्डन और श्वान की थ्योरी को भी अभी चैलेंज किया जाएगा, और इसको चैलेंज करेंगे बाकी के साइंटिस्ट्स। जब उनसे यह बात पूछी जाएगी कि चलो भैया मान लेते हैं कि सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर तो बना है, या कोशिका से बनने वाले ऊतकों से मिलकर तो बना है, लेकिन जब बात यह आई कि आखिरकार कोशिका किससे मिलकर बनी है, कोशिका एकदम से कैसे आ गई, कोशिका का भी तो कोई आधार होगा, कोशिका का भी तो कोई बेस या कोई फंडामेंटल यूनिट होगी, या कह लीजिए कुछ उसकी भी तो नींव होगी, वो कहां से आई। तो शील्डन और श्वान की कोशिका का यह सिद्धांत उस बात को आंसर नहीं कर पाया, और यही ड्रॉबैक है शील्डन और श्वान की थ्योरी का। ठीक है, लिखेंगे इस बात को। सभी प्रकार के सजीवों, ठीक है, का शरीर जो है वो कोशिका तथा कोशिका से मिलकर बना होता है। इसके आगे एक पॉइंट और लिख लें कि वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का बना होता है, तथा तथा जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये है बेटा आपकी सेल थ्योरी। पहले ये बता दीजिए, सेल थ्योरी आपको समझ में आ गई पूरी की पूरी? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट? हाँ, कोशिका जो भित्ति है वो सेलुलोज की होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ओके दिनेश जी, क्यों, अगर आप जुड़े हुए हमारे साथ तो जरूर अच्छे से जल्दी से कोर्स परचेज करके आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि आखिरकार सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी समझ में आ गई। लेकिन सेल थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सेल थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इस बात को नहीं बता पाए कि आखिरकार कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो इस बात को लिखेंगे यहां तक। तब तक बता दो बेटा, किसी को कोई समस्या हो तब तक तो प्लीज पूछो। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पूछना जल्दी से। तो लिखेंगे अगला अगला पॉइंट लिखेंगे, कोशिका सिद्धांत का ड्रॉबैक यानी कि कोशिका सिद्धांत की कमियां नहीं डालेंगे। कोशिका सिद्धांत की कमियां, अब कोशिका सिद्धांत की कमियां क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। ये देखो अमन आए हैं, कह रहे सर सेल क्या है, वाह, है ना। पूरी रामायण हो गई, अब ये पूछ रहे हैं सीता किसका बाप था, है ना। ये पूछ रहे हैं सेल क्या है। ठीक बेटा, तुम मेरे सामने होते ना अमन, अगर अभी तुमको यहीं पे पकड़ के मुर्गा बना के, ठीक है, तुमको तलवा देते, है ना, कढ़ाई के अंदर। पूरा टॉपिक हो रहा है, तुमको सेल इतनी बारी हमने बता दी कि सेल क्या है, और तुमको ये नहीं पता कि सेल क्या है।
है ना? पापा मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो जल्दी से थप्पड़ मारे आपको, है ना? टाइम पे आपको आना नहीं है और आपको ये पूछना है कि सर सेल क्या है। अमन, कितनी गलत बात है बेटा? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। चलो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन बेटा गलत बात है। बहुत अच्छे से सेल पढ़ाई है मैंने, बहुत अच्छे से प्रॉपर डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज की सेल क्या है। अरे भैया, जीवन की बेसिक इकाई है, जीवन की बेसिक यूनिट है सेल। इसके बिना कोई सजीव जिंदा नहीं है, बन ही नहीं सकता कोई सजीव। देखो ड्रॉबैक क्या है कोशिका सिद्धांत का, कि कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि नहीं कर सका, कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि नहीं कर सका नहीं कर सका कि नहीं कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो शील्डन और श्वान की जो थ्योरी है 1839 वाली, इस बात को नहीं बता पाई कि आखिरकार सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, नई सेल कैसे बनती है, ये नहीं अभी तक। नहीं, वो तो है ओमनी सेलुला ई सेलुला, वो तो अभी आएगा, वो थियोडोर श्वान की थ्योरी है विश्वजीत। थियोडोर श्वान कह रहा हूं, रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी है, ठीक है, वो तो भी आएंगे ही हम। ठीक है, देखो ये भी आ गया निखिल चौहान जी, सर सेल क्या होता है। हद है तुम लोग का, क्या होगा तुम्हारा, है ना? बेटा पुराने लेक्चर देखो, बस इतना ही बोल सकता हूं। तो नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, ये इस बात को आपका कोशिका सिद्धांत नहीं बता पाया। ठीक है, ये था ड्रॉबैक किसका, आपके सेल थ्योरी का। यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई समस्या, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो फटाफट बताओ। ठीक है, यहां तक बेटा कोई समस्या किसी बच्चे को फटाफट बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, सर एक बार दोबारा बता दो कि सेल क्या होता है। निखिल बेटा, सेल कोशिका जो है, कोशिका एक प्रकार का लैटिन शब्द है। रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहली बार कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क में जब सबसे पहले अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी कि प्रारंभिक जो माइक्रोस्कोप था उसका यूज करके जब उन्होंने इस बात को देखा, परखा, जाना कि आखिरकार कोशिका कैसी दिखती है, तो कोशिका उनको दिखी जिस तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, यानी कि जो बौद्ध आपका धर्म है उसको मानने वाले जो साधु होते हैं, वो जिस घर में रहते हैं उस घर को कहा जाता है सेल्यूला। और सेल्यूला नाम के जो लैटिन शब्द है उसी से सेल नाम के शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और यही जो सेल है यह आपके जीवधारियों का यानी कि सजीवों का, ठीक है, सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि इकाई है। यानी कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी सजीव, कोई प्लांट हो, कोई डॉग हो, कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, वायरस को छोड़ के, उन सभी का जो शरीर है वो कोशिका से या कोशिका से बनने वाले ऊतकों या फिर ऊतकों से बनने वाले अंगों या फिर अंगों से बनने वाले अंग तंत्रों से ही हुआ है। यही कोशिका है। ठीक है, पुरानी क्लासेस देखो बेटा, निखिल आप भी देखो, राजा आप भी देखो, ठीक है, अमन मतलब आप भी देखो, तब जाके चीजें होंगी। रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा है, नहीं भैया अभी रुडोल्फ विर्चो तो आई नहीं, अभी आएंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को है तो फटाफट बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। टाइम डालेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। तो जब ये थ्योरी फेल हो गई, मतलब फेल के सेंस में हुई कि ये नहीं बता पाए वायरस इज नॉट अ सेल, हाँ कुमार वायरस सेल नहीं है बेटा, तो जब ये थ्योरी फेल हो गई तो इसमें ये बात समझ में आई कि 1854 तक, ठीक है, 1854 तक थियोडोर श्वान और जो आपके एमजे शील्डन है, इसकी इस थ्योरी को माना गया कि चलो ठीक है यार, मान लेते हैं कि सभी जो वनस्पति, सभी जो पादप हैं, या कह लो सभी जो आपके जीव जंतु हैं, उनका जो शरीर है वो कोशिका या फिर कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पादपों की जो कोशिका, पादपों का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति है, और जो आपके जीव जंतु हैं उनका जो बाहरी आवरण है
वो आपके सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से मिलकर बना है। यहां तक बातें क्लियर थी। लेकिन 1855 में ही एक और महान वैज्ञानिक आए रशिया से, इनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहली बार इस बात को बताया कि आखिरकार जो सेल्स थी कि जो जो ये लोग नहीं बता पाए थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, इस बात को बताया किसने? इस बात को बताया बेटा आपके रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? वर्ष या कह लीजिए सन 1855 में, 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को बताया, वैज्ञानिक ने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। क्या बताया? कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। मतलब क्या है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, लैटिन में लिखा हुआ है ये। ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। और इसी को कहा गया, ठीक है, इसी को कहा गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत यानी कि मॉडर्न सेल। ठीक है, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया? मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका। ठीक है बेटा, तो रुडोल्फ विर्चो ने फाइनली आके 1855 में थ्योरी को कंप्लीट किया। और ठीक है, और उन्होंने इस बात को बताया कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है ना, कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सेल्स होती हैं, है ना, सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, नो डाउट, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी जो सेल होती है वो किससे, मतलब उनका जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना है? वो बच्चों सेल से मिलकर बना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि जब पुरानी जो ओल्ड सेल थ्योरी है 1839 वाली, वो इस बात को नहीं बता पाई कि आखिरकार न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और वहीं पे शील्डन और श्वान की जो थ्योरी थी वो बेटा क्या हो गई? वो वहीं पर शील्डन और श्वान की थ्योरी वहीं पर रुक गई कि भाई होगा कैसे। ठीक है ना। लेकिन जब हमने बात करी कि शील्डन और श्वान की थ्योरी जब खराब हो गई, तो 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जो कि कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस बात को बताया कि भैया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि नई प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसी से होता है। बात समझ में आ रही है? उसी से होता है। तो फाइनली जाके सेल थ्योरी आपकी कंक्लूड हुई और यही आपका मॉडर्न सेल थ्योरी है। ठीक है, बोलो। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या क्या होगा? पुरानी जो बातें हैं सेल थ्योरी की वो तो है ही हैं कि जितने भी सजीव हैं,
चाहे आपके, अगर मैं बात करूं बेटा वो पादप हो या फिर मान के चलिए अगर वो जंतु हैं, तो उन सभी का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और ऊतकों से मिलकर बना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं उनकी जगहों पर। यह सेल थ्योरी दी फाइनली रुडोल्फ विर्चो ने, और 1855 में सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। और उसके बाद फिर बाकी के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, उसके ऊपर फर्दर आगे का काम करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग करेंगे इस चीज को। सर यूपीएससी क्लास का फी भी लगेगा? अरे बिल्कुल लगेगा राजा, क्यों नहीं लगेगा, यूपीएससी है मालिक वो। 9th-10th का लग रहा है तो यूपीएससी का नहीं लगेगा, बताओ मुझे। सर लास्ट ईयर 8 में ये सब बताया है। हाँ तो वो तो है ही है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग, मैं तो मान के चलूंगा ना तुमने 8 तक कुछ नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा बेस अगर 9th में मुझे बनाना है और तुम्हें 10th अगर अच्छे से करवानी है तो ऑब्वियसली बात है मुझे अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें ये टॉपिक। ठीक है, बताओ पहले यहां तक क्लियर होगा, जल्दी से बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आधुनिक कोशिका सिद्धांत आप सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो। तो क्या क्लास को एंड कर दें? बताओ बच्चों, सबको समझ में आया अच्छे से? यस कर दो एक बार। यही है आपका कोशिका का सिद्धांत, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। ये स्लाइड कहां से आ गई? ठीक है बच्चों, तो कोशिका सिद्धांत कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। एक बार यस कर दो सारे बच्चे प्लीज, तो फिर आगे बात करें अगली क्लास में ना। चलो ठीक है, बढ़िया, मौज करो, है ना। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।